प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको एक एक कर सुना पा रहे हैं। सुषमा स्वराज की तरफ तो श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अजय लाल हमारे साथ झारखंड से बने हुए हैं। अजय, एक अपूर्णीय क्षति है और इस क्षति को भर पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि ये उस पीढ़ी की नेता थी जिस पीढ़ी में अब मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी बचे हुए हैं, और इन्होंने एक लंबा समय राजनीति को दिया है और इन्होंने सिखाया है। अब वैसे राजनीतिक गुरुओं का जाना कहीं ना कहीं आपको हिला कर रख देता है, खासकर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति कर रहे हैं या फिर राजनीति से बाहर भी हैं, जिन्होंने इनके भाषणों को सुना है, उन शब्दों को चुना है, अपने अंदर आत्मसात किया है, उनके लिए बेहद भावुक क्षण है। अजय, हेलो अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, हम आपको कई तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, और बेहद भावुक पल में से एक जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे उस समय की तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और एक तस्वीर हमने आप सभी के लिए स्क्रीन पर छोड़े रखी है ताकि आप दर्शन कर पाएं। और शाम 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं होंगी। हमने 1977 की बात की थी, जब वो 25 साल की थीं और सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री वो बनी। लेकिन ज़रा याद कीजिए कि 1979 जब 27 साल की उम्र में हरियाणा में जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, हम उन तमाम यादों को याद कर रहे हैं और हम सुषमा स्वराज से बेहद, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, राजनीति से जुड़ा हुआ हो, फिल्मी हस्ती हो, आम जनता हो, सभी उनके भाषणों के जरिए उनसे जुड़ चुके थे, एक आत्मीय लगाव उनसे हो गया था। आज सुषमा स्वराज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन यादों के सहारे, उनके शब्दों के सहारे हमको सींचने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की जो नब्ज है, अभी झारखंड की जो धड़कन है, वो कितनी तेज रफ्तार से चल रही है। देखिए विवेक, जब कभी भी झारखंड की चर्चा होगी, सुषमा स्वराज का भी नाम लिया जाएगा। आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, तब झारखंड गठन के लिए जो कोर कमेटी बनाई गई थी, उस कोर कमेटी की सदस्य थी सुषमा स्वराज। और बिहार विधानसभा ने कहा था उस समय कि झारखंड गठन के विरोध में कई बातें वहां हुई थी। सुषमा स्वराज सबसे आगे आकर उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा बेशक विरोध करे, झारखंड का गठन वक्त का तगाजा है। और उन्होंने आगे आकर अटल बिहारी वाजपेयी को सलाह भी दी थी कि झारखंड का गठन होना चाहिए, और उसके बाद के रास्ते खुलते चले गए। और जब कभी भी सुषमा स्वराज का झारखंड आना हुआ विवेक, वो झारखंडी बनकर आई थी। कहीं से भी उनके इमेज में या फिर उनके जो बोलचाल की भाषा है, कहीं से भी एरोगेंसी जैसी चीजें कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ा। आम कार्यकर्ता जो हो सकता है कि सुषमा स्वराज तक पहुंचने की हिमाकत ना रखता हो, वह भी उनसे मिल सकता था। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह विवेक कि परसेप्शन होता है एक राजनीति में, राजनेताओं का। अमूमन ये व्यक्ति जानता है कि हमारी पहुंच यदि नहीं है दिल्ली तक, चलिए, अभी भी अजय, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। एक तस्वीर में तो आप हैं और आपसे जानकारियां लेते रहेंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर में सोनिया गांधी भी पहुंची हैं और परिजनों से मिल रही हैं। उनकी बेटी से उन्होंने मुलाकात की है और उसी तस्वीरों से हम अपने दर्शकों को लगातार जुड़े हुए हैं। उन तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, उसमें कई बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। अभी अभी सोनिया गांधी वहां पर पहुंची हैं। अजय, आप लोगों से भी बात कीजिए, क्योंकि उन यादों को हम समेटना, सहेजना चाहते हैं, जिनके जरिए, जिनके मन में सुषमा स्वराज के प्रति एक भाव है, वो भाव अपनापन का भाव है। खासकर राजनीति से हटकर लोगों का जो जुड़ाव उनके साथ हो जाता था, बड़ी ही आसानी से हो जाता था, उस बारे में हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब कभी भी झारखंड आना हुआ सुषमा स्वराज का, वो दीदी होती थी भाजपा के कार्यकर्ताओं की, चाहे वो महिला नेत्री हो या आम कार्यकर्ता हो, दीदी कह के ही तमाम लोग उन्हें संबोधित करते थे। और ये बड़ी बात है कि आत्मीयता लोगों से हो जाना। आप लोग तमाम कार्यकर्ता देखेंगे, चेहरे इनके देखेंगे, सुषमा स्वराज ने एक जो लकीर खींची है, उस लकीर को मुझे लगता है कि निकट भविष्य में मिटा पाना अच्छे नेताओं